अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको स्वयं सिद्ध होकर स्वयं के दुखों को समझने और उन दुखों से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों को अपने ऊपर हावी न होने देने की प्रक्रिया का अध्ययन करा रहे हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं और हम ये मानकर भी चल रहे हैं कि दुख एक मनः स्थिति है, एक भावनात्मक रोग है, जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी विकार हैं, अर्थात भावनात्मक रोग हैं। अधिकतर आदमी संसार में दुखी हैं। क्यों हैं? क्योंकि सब इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। वो पूर्ति नहीं होने से उनके अंदर में ये मानसिक कमजोरी पैदा होती है कि मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए वो दुखी हो जाता है। तो ये स्थिति को ठीक करने का हमें अभ्यास करना होगा और ये मानसिक स्थिति व्यक्ति के माने प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण परिवार के रूप में मिलता है, तो कहीं उसको कहीं गुरु मिल जाते हैं तो उनसे प्रशिक्षण मिल जाता है, तो व्यक्ति फिर जल्दी से दुखों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देता और वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, तो उसे दुख नहीं सता सकते। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में ध्यान पाद में तो दुखानुशयी द्वेषः अर्थात द्वेष भी एक विकार है, मृत्यु का भय भी एक विकार है। स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। कुछ तो व्यक्ति स्वयं की उपज है और कुछ पिछले जन्म से कुछ संस्कार आते हैं जो दुख पैदा करते हैं। तो इसलिए इन सब को समझने के बाद व्यक्ति को समता भाव रखना चाहिए। तो समता भाव का विकास करना ही दुखों से मुक्त होने का उपाय है। तो इसके लिए ये शारीरिक, मानसिक किस कारण से ये दुख पैदा हो रहा है उसके बारे में पता करके उसके हिसाब से उपचार करना चाहिए। मनुष्य मृत्यु के भय से भयभीत है, हालांकि उसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। हो सकता है उसने दूसरों की मृत्यु को देखा हो और इसीलिए भयभीत हो, किंतु कीट पतंगे, नवजात पशु मृत्यु के भय से भागते हैं। उन्होंने कहाँ मृत्यु देखी? इसके कारणों को योग दर्शन में पूर्व जन्मों के अनुभवों की स्मृति माना है। आचार्य मलयगिरी ने नंदी सूत्र की वृत्ति में बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है कि जो व्यक्ति बुरा विचार करता है, अनिष्ट का विचार करता है, उस समय जो पुद्गलों का ग्रहण होता है, वे प्रकंपन जिन पुद्गलों का ग्रहण करते हैं, वे पुद्गल हृदयाघात, हृदय रोग को पैदा करते हैं। ये कितना पुराना, आज से 1200 वर्ष पहले आचार्य ने लिखा कि वे अनिष्ट पुद्गल ग्रहण होते हैं तो हमारे शरीर में अनिष्ट भाव बीमारियां पैदा करते हैं। और एक व्यक्ति पवित्र चिंतन करता है, मैत्री का चिंतन, करुणा का चिंतन, अनुकंपा का चिंतन जो वे करता है, तो इष्ट पुद्गलों का ग्रहण करते हैं वे परमाणु, और उससे शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। भावनात्मक रोगों के पश्चात अब आते हैं मानसिक दुख, रोग, विकार, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, अकारण दुश्चिंताएं, वहम आदि। लेकिन आज की जीवन शैली में, आधुनिक युग में दो दोष मुख्यतः नजर आते हैं। पहला डिप्रेशन और दूसरा उससे भी बड़ा तनाव। रोग तो एक स्थिति है जो हमारे ही व्यवहार के कारण से पैदा होती है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लग गया है कि सभी बीमारियों की पीछे में तनाव है। वो तनाव के कारण से ही ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारा बाहर का वातावरण है जो हमें प्रभावित करता है, और उस प्रभाव को जो व्यक्ति समझ नहीं पाता वो दुखी हो जाता है, रोगी हो जाता है। तनाव आज की आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा सह उत्पादन या यूं कहिए बाई प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट है।
आज के युग की सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारियों का मूल कारण भी है, और इस बात का उल्लेख हम अपने पिछले अंकों से लगातार करते आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनसे पार कैसे पाया जाए। दरअसल अपनी समस्याओं के जन्मदाता तो हम स्वयं ही हैं, फिर कैसे कोई और आके इन समस्याओं का समाधान हमें दिला सकता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तो हमें ही प्रयास करना होगा ना। इस बारे में सबको ध्यान देना चाहिए कि मेरी प्रवृत्ति से कौन सा प्रकंपन पैदा हो रहा है। भाव का मतलब क्या है कि मोहनिजस्य उदयने जायमानम फंदनम, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला स्पंदन, प्रकंपन, उस प्रकंपन का नाम भाव है। हमारा स्थूल जगत एक ठोस लगता है, पर वास्तव में ठोस नहीं है। सारा प्रकंपन ही प्रकंपन। पीछे भीत है, एक आदमी जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसे लगता है कि भीत ठोस है, जाने का रास्ता नहीं है, दरवाजा नहीं है। किंतु सर्दी के परमाणुओं को जाना, ठंड बहुत पड़ रही है, उस पार कोई सो रहा है तो ठिठुर जाता है। गर्मी बहुत है, भीत को चीर कर गर्मी भीतर चली जाती है। हमारा सारा प्रकंपनों का सिद्धांत। पिछले अंकों में हमने ध्यान के कई चरणों का अध्ययन किया। पहला चरण महाप्राण ध्वनि, शरीर में कंपन और स्पंदन का अनुभव, और उसके बाद अगला चरण ध्यान का संकल्प। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। चित्त, मन और शरीर को संकल्पबद्ध करने के पश्चात कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के दो पक्ष हैं, शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। दूसरी ओर अपने चैतन्य का बोध, मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। चैतन्यता मन और शरीर को शिथिल करने के पश्चात सुषुम्ना में अंतर यात्रा करने पर चंचल मन को काबू में किया। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति के अंदर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, दोनों नितंब के बीच में गुदा के पास लाएं, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, रोक कर रखें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें, चित्त भी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता जाए। श्वासों को नियंत्रित करते हुए दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे निश्वास हो। श्वास अंदर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। श्वास प्रेक्षा में हम धीरे धीरे जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा अभ्यास करते करते फिर संवर्ती श्वास प्रेक्षा में आ जाते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। उसमें बाएं नसने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ते हैं। तो ध्यान में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक बल से ही ध्यान में दाएं से श्वास, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अब है अनुप्रेक्षा। आपने इसे किया है, आप करने वाले हैं। ये शरीर, इंद्रियां, मस्तिष्क शांत होने वाले हैं। अपने होने का बोध करें। मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। जैसे बिजली के तार में करंट है, करंट तार से भिन्न है। करंट तार के कण कण में है, पर करंट तार नहीं है। ऐसे ही पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक
शरीर के कण कण में चैतन्य का बोध मैं कर रहे हूँ हैं। शरीर में हूँ, शरीर के कण कण में हूँ, किंतु शरीर से भिन्न हूँ। कौन हूँ मैं किस प्रकार भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों से मुक्ति दिला सकता हूँ। अगले अंक में ओम अरहम। नो मे दैन्यम नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तमानम् शान्तमाया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्